स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। 100 में से 90 बच्चा ही NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट कर पा रहा है। तो आइए वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भाई लेटेस्ट जानकारी नहीं मिलेगी। वीडियो 1 लाख लोग देख रहे हैं, पिछले 28 दिन में 1 लाख बच्चे वीडियो देख चुके हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जानकारी नहीं मिलेगी, और जानकारी नहीं मिलेगी तो बेटा फंस जाओगे। और सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दो और घंटी पे जोर से हथौड़ा मार दो, ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहें बैक टू बैक, और आप जो बिल्कुल जानकारी है उससे अपडेटेड रहें। और अगर आप भी चाहते हैं कि छोटे छोटे वीडियोस जो हैं या छोटी मोटी जानकारी जो है आपको मिलती रहे, जैसे एग्जाम कब होना है, कितनी तारीख को होना है, एग्जाम का लिंक, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके अरे व्हाट्सएप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें, क्योंकि वहीं एग्जाम का लिंक आएगा, वहीं रिजल्ट आएगा, वहीं सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आइए ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं कि 100 में से 90 बच्चे को ही क्यों मिल पा रहा है NSQF सर्टिफिकेट। आइए वीडियो चालू करते हैं। जितने भी विद्यार्थी NSQF का सर्टिफिकेट कर रहे हैं, और जो सर्टिफिकेट अभी चल रहा है वो ITBP के लिए कर रहा है। सबसे बड़ा रीज़न कि इतने सारे बच्चे जो हैं एडमिशन लेते हैं, लेकिन एंड में उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है, और 1 महीना लग जाता है, 2 महीना लग जाता है। बच्चों की तरफ से रिव्यू आती है, सर हमने 5 जनों ने एडमिशन लिया था, पूरी ट्रेनिंग दी, एग्ज़ाम भी लिया, लेकिन सर्टिफिकेट जो है वो हमें मिल नहीं पाया, और सर उसको सर्टिफिकेट मिल गया, मेरे को 3 महीने हो गए, मैं कैसे लटक गया। तो इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं। वीडियो आपको पूरा देखना है अंत तक, तभी आपको पूरी जो है बात समझ में आनी है। देखिए NSQF ITBP जब हम इनके लिए आपको एडमिशन ले लेते हैं, इसके बाद आपकी जो ट्रेनिंग चालू होती है, ट्रेनिंग के बाद एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। लेकिन साइड बाय साइड जैसे ही आपकी ट्रेनिंग चालू होती है, वैसे ही हम आपकी KYC भी जो है वो चालू करते हैं। अब सीधी सी बात है, हम यहाँ देख लेते हैं KYC जब हम करते हैं तो KYC पूरी कर देते हैं, ठीक है। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में जो है मैं आपको बता चुका हूँ कि जब KYC करते हैं तो OTPs आते हैं। आपके पास OTP आ गया है, ठीक है। अब OTP आपके पास आ गया है, ठीक है, आपने OTP सबमिट कर दिया है। OTP आने के बाद आपका आधार भी वेरीफाई हो गया, आधार वाला भी OTP दे दिया आपने, ठीक है। ये OTP यानी मोबाइल नंबर वाला आपका OTP, आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया, आपने आधार डाला, आधार आ गया। अब इसके बाद आता है शो इंटरेस्ट वाला टैब। ये शो इंटरेस्ट वाला टैब आना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बच्चों के शो इंटरेस्ट वाला टैब नहीं आता, क्योंकि वो पोर्टल पे हम लोगों को दिखता ही नहीं है। जब तक वो इंटरेस्ट शो नहीं करता है तब तक वो हम लोगों को दिखता ही नहीं है। तो वो बच्चा एनरोल कैसे होगा? रीज़न तो वो एनरोलमेंट हो ही नहीं पाती है बच्चों की। तो क्या होता है कि जैसे ही ये सारी प्रोसेस होती है पूरी, और शो इंटरेस्ट होता है। शो इंटरेस्ट मतलब गवर्नमेंट को हमें बताना कि हम भाई कोर्स करना चाहते हैं। जब तक आप बताओ नहीं पाओगे कि हम कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको बैच में एनरोल कैसे करेंगे, ठीक है। तो वहाँ आपकी जो पूरी KYC होती है वो पूरी एक्सेप्ट नहीं होती है, वहाँ पर वो रिजेक्ट हो जाती है। तो शो इंटरेस्ट का टैब आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर शो इंटरेस्ट का टैब आ जाता है और आपने शो इंटरेस्ट पर क्लिक करके पूरा का पूरा जो फॉर्म खुलता है, मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ, फॉर्म जो खुलता है, तो फॉर्म पूरा का पूरा भर देते हैं। फॉर्म में जैसे कि आपका नाम आ जाता है, उसमें आपके फादर नेम आ जाता है उसमें, ठीक है। उसके अलावा आपका एड्रेस आ जाता है, स्टेट पूछ ली जाती है, डिस्ट्रिक्ट पूछ ली जाती है, आपकी क्वालिफिकेशन पूछ ली जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पूछ ली जाती है उसमें। तो उसके बाद सबमिट हो जाता है शो इंटरेस्ट का फॉर्म। तो अगर शो इंटरेस्ट का फॉर्म सबमिट हो जाता है तो इसका मतलब हाँ, गवर्नमेंट के पास आपका ये पूरा KYC कंप्लीट होकर पहुंच गया है कि हाँ हम कोर्स करना चाहते हैं, हमारी KYC भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब शो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप वो कंफर्मेशन दे ही नहीं पाते हो, ठीक है। तो यहाँ जो बच्चे होते हैं वो बच्चे अटक जाते हैं बहुत सारे। अब हम उसको देखते हैं बच्चे किन कारणवश से इसमें अटक जाते हैं, क्यों शो इंटरेस्ट नहीं आता है बच्चों के एप्लीकेशन फॉर्म में जब KYC करते हैं हम, क्यों KYC रिजेक्ट होती है। तो आप ये देखें, यहाँ पर हम देखते हैं कुछ रीजंस देखते हैं कि क्यों हमारे पास जो है वो
शो इंटरेस्ट का फॉर्म नहीं आता। रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न है बच्चे ITI कर रहे होते हैं। ITI अगर बच्चे कर रहे हैं तो उनका शो इंटरेस्ट नहीं आता है। उसके बाद बच्चों ने कोई ना कोई KYC करते टाइम ऑनलाइन जो है कोर्स वहीं से ले लिया है। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बच्चे जो परेशान हो रहे हैं वो ऑनलाइन कोर्स वहीं के वहीं ज्वाइन कर लेते हैं। अरे भैया तुम्हें वो कोर्स करना ही नहीं है तो तुम क्यों चालू कर रहे हो? सबसे बड़ा मुद्दा यही है। KYC करने गए, वहाँ पर ऑनलाइन फ्री कोर्स दिखा, वहाँ पर ज्वाइन कर लिया। अब कोर्स कर लिया अच्छी बात है, मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ जितने ज़्यादा कोर्स करना चाहिए वो करना चाहिए, सर्टिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन अभी हमारा मकसद क्या है? हम किसी भर्ती के लिए ये सर्टिफिकेट कर रहे हैं। अगर भर्ती के लिए सर्टिफिकेट कर रहे हैं हम, तो हम एक पर्टिकुलर कोर्स करना है। अब उस पर्टिकुलर कोर्स में आपका कोई ऑनलाइन कोर्स बाधा आ रहा है तो वो गलत हो रहा है आपके साथ। आपकी भर्ती जो आने वाली है, भर्ती से पहले आपको ट्रेनिंग करनी है, एग्जाम देना है, सर्टिफिकेट लेना है, तो वो ऑनलाइन आपने जो है कोर्स ज्वाइन कर लिया 6 घंटे 7 घंटे, 3 महीने का, 6 महीने का, साल भर वाला, बहुत सारे कोर्स हैं, तो उसकी वजह से आप इधर एनरोल ही नहीं हो पा रहे हैं जो कोर्स आपको करना है। तो दूसरा बड़ा रीज़न क्या है? ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं बच्चे। तीसरा, अदर जो फ्री कोर्सेज चलते रहते हैं डिस्ट्रिक्ट में, जो जैसे PMKY की स्कीम्स होती हैं या फिर PM विश्वकर्मा की स्कीम्स होती है, बहुत सारी स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की फ्री वाली, उनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो उनको ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ भी ट्रेनिंग चल रही है, वो एक और अच्छी ट्रेनिंग्स है वो। लेकिन जो फोकस आपका है, जैसे ITBP का आपको फॉर्म भरना है तो वो नहीं हो पाएगा, फिर आप उधर PMKY में फोकस करो। PMKY भी बहुत अच्छी स्कीम है, उसमें भी पूरी ट्रेनिंग के साथ आपको प्लेसमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चे फ्री स्कीम्स में एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी दिक्कतें आती है। मोबाइल नंबर जो होता है, मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है आधार से। ठीक है, आधार पे OTP ना आना, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। तो ये सारे जो रीज़न्स हैं ये बाधा बनते हैं शो इंटरेस्ट आने में। तो शो इंटरेस्ट, जब भी आप लोग KYC कर रहे हैं तो शो इंटरेस्ट आना बहुत ज़रूरी है। अगर शो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो इन्हीं सारी चीज़ों में से हमें देखना है, यही देखना है हमें कि कहीं ये कारण तो नहीं है जो शो इंटरेस्ट आने से रोक रहे हैं। अब एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत बार है, मैंने इसका एक पूरा वीडियो भी बनाया हुआ है आपको बताकर, मोबाइल नंबर जो है आधार नंबर इज़ एसोसिएटेड विद अदर। ये हमारा अभी वीडियो जो है वो आया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं अब समझा ही रहा हूँ तो आपको समझा देता हूँ कि स्किल इंडिया जो पोर्टल होता है, हम इसको ऐसे समझते हैं, स्किल इंडिया का पोर्टल है। ठीक है, होता क्या है, बच्चे, एक बच्चा है, उसका मोबाइल नंबर है 1234 वाले मोबाइल नंबर ने स्किल इंडिया पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया। ठीक है, उसने मोबाइल नंबर रजिस्टर किया, 1234 मोबाइल रजिस्टर किया। ठीक है, तो वो रजिस्टर हो गया, यानी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो गया। फिर उसने इसी पोर्टल पर इस नंबर से अपना आधार बनाया, आधार लिया, आधार का भी OTP लिया और वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये इसका एक पूरा जो है वो प्रोसेस हो गया KYC का। अब ठीक है, ये बच्चे ने ये प्रोसेस कब किया होगा? 1 साल पहले या फिर 6 महीने पहले। ठीक है, ये किया होगा। अब बच्चा भूल जाता है, बच्चा मोबाइल नंबर बदल लेता है। अब उसका नंबर जो है आज उसका नंबर है 789110। आज उसका नंबर ये है। बच्चा हमारे पास आता है, हमसे बोलता है सर मैं KYC करने चाहता हूँ। हम पूछते हैं बेटा आधार मतलब आपका मोबाइल नंबर बताओ। बच्चा मोबाइल नंबर बताता है 7810। हम स्किल इंडिया पोर्टल पर उसको रजिस्टर्ड कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ मोबाइल नंबर ये हो जाता है, ये डन हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम आधार डालते हैं, ये आधार डालते हैं तो आधार नहीं होता है। क्यों नहीं होता भैया? रीज़न बताओ क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो ऑलरेडी किसी अकाउंट से अपने आधार को वेरीफाई कर चुका है। अब आज 6 महीने बाद वो इस नंबर से वापस से वेरिफिकेशन करते हैं, तो वो पोर्टल क्या बताता है उसको? पोर्टल क्या मैसेज देता है आपको? आधार नंबर इज एसोसिएटेड विद अदर अकाउंट। ठीक है, ये मैसेज आ जाता है उसको। ये बच्चा बोलता है कि नहीं सर मेरा आधार तो किसी ने यूज़ नहीं किया। अरे भैया बात वो नहीं है, बात ये कि किसी नंबर से, कोई सा भी आपका मोबाइल नंबर हो सकता है, उस नंबर से किसी ने आपका आधार वेरीफाई कर लिया। या आप खुद ने किया, किसी कोई और क्यों वेरीफाई करेगा? ये तो आपने ही किया है। तो यहाँ आपने खुद ने ये जो नंबर है इससे ये वेरीफाई कर दिया है। अब इसको वेरीफाई कर दिया और दूसरे अकाउंट से कर रहे हो, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारा जो प्रीवियस अकाउंट है, जो पुराना नंबर है, उसी से ही KYC करनी है, अदर से नहीं करनी, वरना ये मैसेज आता रहेगा।
ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, बाकी ये मैं ऑलरेडी एक लाइव वीडियो में आपको समझा चुका हूँ ये सारी चीज़ें, फिर भी एक वीडियो जा रहा है तो मैंने सोचा आपको एक बार इसकी जानकारी दे देता है कि क्यों ये आधार नंबर इज एसोसिएटेड विद अकाउंट आता है। तो हमें वो वाला मोबाइल नंबर से करनी पड़ेगी जिस पे अपन ने साल भर पहले, 2 साल पहले या कभी अपनी ज़िंदगी में स्किल इंडिया पोर्टल पर रजिस्टर किया है। तो ये था एक हमारा प्रोसेस जिसमें हमने आपको बताया कि 100 में से 90 बच्चे ही क्यों सर्टिफिकेट ले पा रहे हैं, बाकी के 10 बच्चों का क्या हो रहा है। वो 10 बच्चे इन्हीं चीज़ों में कहीं ना कहीं उलझे हुए, आधार नंबर, मोबाइल, आधार नंबर एसोसिएटेड विद अदर अकाउंट, ITI कर रहे हैं, स्किल कोर्स कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, तो इन्हीं चीज़ों में सब उलझे हुए हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर किसी के साथ भी इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो पहले अपनी चीज़ें को सुधारें, फिर एडमिशन लें, तो दिक्कत आएगी ही नहीं। हम भी परेशान होते रहते हैं, आप भी परेशान होते रहते हो, तो ये परेशानी से अच्छा है कि आप पहले सिस्टम को सुधारें और फिर हमारे पास आकर एडमिशन लें। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को देखने के लिए और इन दिनों इतना प्यार बरसाने के लिए। बहुत लोग वीडियोस देख रहे हैं, हमारे बहुत बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, बहुत कमेंट्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स बच्चे कर रहे हैं, बहुत अच्छा फीडबैक भी हमें दे रहे हैं जिससे दूसरे स्टूडेंट्स को समझने का मौका मिल रहा है कि हमारा यहाँ पर जो है एक जेन्युइन सर्टिफिकेट होता है। और अगर आप लोगों को भी अगर एडमिशन लेना है तो नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मेरी पूरी टीम के नंबर मौजूद हैं, आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं NSQF लेवल 1 के लिए। लेकिन जब तक ये वीडियो आएगा हम एडमिशन क्लोज कर चुके होंगे ITBP के लिए, क्योंकि ITBP की जो लास्ट डेट थी बस वो हमारी 15 थी। इसके बाद हम एडमिशन नहीं ले पाएंगे क्योंकि इतनी जल्दी सर्टिफिकेट देना बच्चों को पॉसिबल नहीं हो पाता है। 16 तारीख को आई थिंक आप ये 16 या 17 तारीख को ये वीडियो देख रहे होंगे, तो इन नए बैचेस के लिए जो है वो एडमिशन ओपन हम कर चुके होंगे। वो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे नए बैचेस जो हैं वो चालू हो चुके होंगे। ये आई थिंक ये वीडियो 16 तारीख या 17 तारीख को लाइव आएगा या एयर होगा। तो नए बैचेस का शेड्यूल मैं आपको बता देता हूं कि हमारे नए बैचेस जो चालू हो रहे हैं वो 16 सितंबर से हो रहे हैं, 16 सितंबर 2024 से हो रहे हैं। और ये जो हो रहे हैं BSF ट्रेड्समैन की भर्ती के लिए हो रहे हैं, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है और आप सब भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं BSF ट्रेड्समैन की भर्ती का। तो ये BSF ट्रेड्समैन की भर्ती के लिए 16 सितंबर से चालू हो रहे हैं। 16 सितंबर से बैच स्टार्ट डेट है, मैं आपको पूरी चीज़ें लिख देता हूँ। बैच स्टार्ट डेट है, बैच एंड डेट में यहाँ लिख देता हूँ कि बैच ख़त्म कब होगा वो भी मैं आपको दे देता हूँ। बैच ख़त्म 5 से 10 अक्टूबर तक ख़त्म होगा, ये हम लिख देते हैं यहाँ पर 5 से 10 अक्टूबर तक होगा। और सर्टिफिकेट बच्चों को कब मिलेगा वो है 15 अक्टूबर तक सर्टिफिकेट जो है मिल जाएगा बच्चों को। तो अगर आप में से भी जो लोग ITBP में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और जो लोग BSF ट्रेड्समैन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनके लिए सुनहरा मौका है, उनको जल्द से जल्द ये बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि बैचेस हमारे बहुत जल्दी भर जाते हैं और एडमिशन बच्चों को नहीं मिलता है। तो ये हमारा नेक्स्ट बैच का शेड्यूल है, आप सब इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं सामने से एक बार हट जाता हूँ, आप ये नोट करके रख लें ताकि आप सभी अपने फ्रेंड्स को बता सकें, ग्रुप्स पर डाल सकें, फेसबुक पर डाल सकें, सोशल मीडिया पर डाल सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि नया बैच 16 सितंबर से चालू हो रहा है। और ITBP के जो बैचेस थे वो ख़त्म हो गए हैं 15 सितंबर से। इसके अलावा जब भी हमें कोई कॉल कर रहा है, व्हाट्सएप कॉल कर रहा है, तो हम इन डेट पर एडमिशन नहीं ले पाएंगे। बैचेस हमारे पास सारे फुल हो गए हैं। और इसी तरीके से चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं और इसी तरीके से वीडियो आपको देखना पसंद है, जानकारी मिल रही है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें। यार चैनल बहुत कम सब्सक्राइब कर रहे हैं आप लोग, तो प्लीज़ 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 आप सबसे ये अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे हमारे आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद।